हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सेफ़ी डेली वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम कवर कर रहे हैं मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्ज़ाम्स। ये वो वर्ड्स हैं जो एसएससी एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं और सिर्फ आपको ये इसलिए नहीं देखना है कि एसएससी एग्ज़ाम्स में कई बार आए हैं, बल्कि ये किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं। एसएससी एक बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइटल दिया है। और इस सीरीज़ के लिए जो सोर्स है वो आपकी किताब है ब्लैक बुक। ओके, तो आप इस पर एतमाद कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक बुक स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वोकैब प्रिपरेशन के लिए। बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज के 10 शब्द हम सीखते हैं। आज का पहला शब्द क्या होगा? कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट होता है पछतावा। एज एन एडजेक्टिव इसका प्रयोग किया जाता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेन और सोरो फॉर सिंस और ऑफेंसेस। ओके, अपने आप में जो गिल्टी फील होता है उसके लिए कॉन्ट्राइट वर्ड का यूज़ किया जाता है एज एन एडजेक्टिव, और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? पछतावा। इसके सिनोनिम्स क्या है, मतलब पर्यायवाची शब्द? इमोर्सफुल, र्यूफुल, रथफुल, ये सब इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको याद रखना है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट इसका प्रोनाउंसिएशन है। आज के सेशन का दूसरा शब्द कॉवेनेंट है। कॉवेनेंट किसे कहते हैं हम समझते हैं। कॉवेनेंट बोलते हैं प्रतिज्ञा पत्र को। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है और एज अ वर्ब भी इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एज अ टर्मिनोलॉजी इसको बयान किया गया है, पेश किया गया है, उसे आप समझिए। बाइबल आप जानते हैं ईसाइयों की एक धार्मिक पुस्तक है। एन एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड हिज पीपल, यानी कि गॉड और उसके जो अनुयायी है, मानने वाले, उनके बीच में क्या है? एक एग्रीमेंट है। इन विच, जिसके अंदर, जिस एग्रीमेंट के अंदर क्या है? गॉड मेक्स सर्टेन प्रोमिसेस, जिसमें गॉड ने लोगों से कुछ वादे किए हैं। एंड रिक्वायर्स, और रिक्वायर्स क्या है? सर्टेन बिहेवियर फ्रॉम देम इन रिटर्न, और यानी वादों के बदले में लोग अपने बिहेवियर में कुछ चीज़ों को अपनाएंगे। तो इसको भी प्रतिज्ञा पत्र और कॉवेनेंट कहा जाता है एज अ नाउन। एज अ वर्ब अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है एंटर इनटू अ कॉवेनेंट और फॉर्मल एग्रीमेंट। अगर आप किसी फॉर्मल एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उसके लिए आप कॉवेनेंट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नाउन है तो प्लूरल नाउन इसका बनेगा कॉवेनेंट्स, और अगर वर्ब है तो इसकी वर्ब पास्ट टेंस होगी कॉवेनेंटेड, कॉवेनेंटिंग, कॉवेनेंट्स, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कॉम्पैक्ट और कॉन्कॉर्डेट। ये दोनों इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द होंगे। ये था आज का हमारा दूसरा वर्ड। आज के सेशन का तीसरा वर्ड क्या है? डर्थ। इसको ध्यान से सुनिए, ये डियर्थ नहीं है, डर्थ इसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है। इसका अर्थ होता है अकाल, कमी। हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? कमी। कमी को क्या बोलेंगे हम? अकाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। अब अकाल किसे बोलेंगे? कमी को। तो कमी को इनसफिशिएंट क्वांटिटी और नंबर, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो उस मात्रा में नहीं है तो हम उसे कमी बोलते हैं और उसे ही अकाल कहा जाता है। डर्थ इसका प्लूरल फॉर्म है। सिनोनिम्स देखिए इसके पॉजिटिव, फेमाइन, शॉर्टेज, ये सभी इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आज के सेशन का चौथा वर्ड देखिए डेसिमेटेड। डेसिमेटेड क्या है? नाश करना, तबाह करना, बर्बाद करना। एज अ वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ देखिए किल इन लार्ज नंबर्स, मतलब बड़े नंबर्स पर किसी की हत्या करना क्या कहलाता है? डेसिमेटेड कहलाता है। क्या है? डेसिमेटेड वर्ब पास्ट टेंस है। ये डेसिमेट है असल में, तो डेसिमेट। ओके, ये पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर आ गई है। डेसिमेटिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, डेसिमेट्स वर्ब प्रेजेंट टेंस। सिनोनिम्स क्या है? एनिहिलेट, एनिहिलेट, कैरी ऑफ, एलिमिनेट, इरेडिकेट, एक्सटिंग्विश, वाइप आउट, ये सब इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आपको अर्थ याद रखना है, नाश करना, तबाह करना, बर्बाद करना, डेसिमेट का अर्थ होता है। आज के सेशन का पांचवा वर्ड देखेंगे हम डेफरेंस। डिफरेंस नहीं पढ़ना है, डिफरेंस की स्पेलिंग भी अलग है और अर्थ भी अलग है। यह है डेफरेंस।
अगर आपको प्रोनाउंसिएशन चेक करना है तो आप शब्दकोश जो डिक्शनरी ऑनलाइन उस पर चेक कर सकते हैं। डेफरेंस इसका प्रोनाउंसिएशन वहाँ पर गिवन है। इसका अर्थ होता है सम्मान। हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इज्जत। ओके, इज्जत हम बोलते हैं ना, जिसका अपोजिट क्या है? जिल्लत। ओके, डिसरेस्पेक्ट। एज अ नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। अ कॉर्चियस एक्सप्रेशन बाय वर्ड और डीड ऑफ स्टीम और रिगार्ड, मतलब सम्मान देते हैं ना तो शब्दों से भी देते हैं और काम के द्वारा भी दिया जाता है, तो इसे ही हम डेफरेंस कहते हैं। डेफरेंसेस प्लूरल नाउन होगा। सिनोनिम्स देखिए, एस्पेक्ट, कॉम्प्लेसेंस, कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंसी, ऑब्लिजिंगनेस, रेस्पेक्टफुलनेस, ये सभी क्या हैं? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, छठा शब्द क्या है? डेलिब्रेट। डेलिब्रेट एक कॉमन वर्ड है, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डेलिब्रेट का अर्थ होता है जानबूझकर। अब हम दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? प्री प्लान्ड, मतलब सोचा समझा हुआ। हम बोलते हैं ना सोची समझी साजिश, मतलब ऑलरेडी प्लान था, डेलिब्रेटली इट वॉज प्लान्ड। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ किया जाता है और एज अ वर्ब भी। अनहरीड एंड विथ केयर एंड डिग्निटी, मतलब जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोची समझी यानी कि प्लानिंग के साथ। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, जब आप वर्ब के तौर पर डेलिब्रेट का यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ होता है डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, किसी भी इशू के बारे में उसकी कमियां खूबियों के बारे में बात करने को क्या बोलते हैं? डेलिब्रेट। और अनहरीड एंड विद केयर एंड डिग्निटी, ये एज एन एडजेक्टिव प्रयोग किया जाता है। डेलिब्रेटेड वर्ब पास्ट टेंस फॉर्म है इसकी। डेलिब्रेटिंग, डेलिब्रेट्स। सिनोनिम्स देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या है? डिबेट, कंसिडर, मूड, टर्नओवर, केयरफुल, मेजर्ड, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल, नोइंग, ये सब इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आज के सेशन का 7वां शब्द देखते हैं हम। आज का 7वां शब्द क्या है? डिल्यूज। डिल्यूज क्या होता है? बाढ़। बाढ़ आप जानते ही हैं, हिंदी में कॉमन वर्ड यूज़ किया जाता है बाढ़। नाउन के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है और एज अ वर्ब भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑन टू नॉर्मली ड्राई लैंड, मतलब जब वाटर की जो सतह है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो या उसकी जो लिमिट है उससे ऊपर चली जाए, उसे ही हम असल में क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। तो उसके लिए डिल्यूज वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। फिल और कवर कंप्लीटली यूजुअली विद वाटर, मतलब पानी से सब कुछ यानी कि कवर हो जाना या पानी हद से ज़्यादा ऊपर तक आ जाना, उसकी सतह बहुत ऊपर तक बढ़ जाना, इसके लिए डिल्यूज वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। डिल्यूज इस प्लूरल नाउन है, अगर आप नाउन के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। डिल्यूज्ड वर्ब पास्ट टेंस है। डिल्यूजिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। डिल्यूजस वर्ब प्रेजेंट टेंस जिसे हम V5 भी बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखिए आप। एलिवियन, फ्लड, इनअंडेशन, क्लॉड ब्रस्ट, डाउनपोर, पेल्टर, सोकर, टोरेंट, वाटर स्पाउट, इनअंडेट, सबमर्ज, फ्लड आउट, ओवरवेल्म, स्वैम्प, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स वर्ड है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, फ्लड क्या है? फ्लड है। और बहुत तेज जो बारिश होती है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डाउन पोर। ओके, तो इन और फ्लड आउट, ओवरवेल्म, स्वैम, ये वो शब्द है जो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है। सेशन का 8वां शब्द देखते हैं, डेट्रीमेंटल। इसका अर्थ क्या होता है? हानिकारक, नुकसानदेह। एज एन एडजेक्टिव इसका यूज़ किया जाता है। समटाइम्स फॉलोड बाय टू, कॉजिंग हार्म और इंजरी, इसके लिए डेट्रीमेंटल वर्ड का यूज़ किया जाता है। सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची शब्द डैमेजिंग, प्रीजुडिशियल, प्रीजुडिशियस, ये तीनों इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आज के सेशन का 9वां शब्द देखते हैं, डिसर्न। डिस्कर्न इसको प्रोनाउंस नहीं करना है बल्कि क्या करना है? डिसर्न। स की आवाज़ आएगी, किसकी? स की। एस और सी मिलकर स की आवाज़ आएगी। पहचानना, एज अ वर्ब इसका यूज़ किया जाता है। डिटेक्ट विद द सेंसेस, मतलब आइडिया लगाकर किसी चीज़ को पहचान लेना, डिटेक्ट कर लेना। डिसर्न्ड वर्ब पास्ट टेंस है। डिसर्निंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। डिसर्न्स वर्ब प्रेजेंट टेंस।
सिनोनिम्स देखिए आप, डिस्टिंग्विश, मेक आउट, पिक आउट, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज ये एस से भी लिखा जाता है और जेड से भी लिखा जाता है, दोनों आपको याद रखने। स्पॉट, टेल अपार्ट, ओके, टेल अपार्ट, ये सभी शब्द वो हैं जिनको एज अ सिनोनिम्स प्रयोग किया जा सकता है डिसन के। आज के सेशन का आखिरी शब्द देखते हैं, ड्रैग। ड्रैग कॉमन वर्ड है, पुल के पर्यायवाची शब्द में से है। खींचना एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। फोर्स इनटू सम काइंड ऑफ सिचुएशन, कंडीशन और कोर्स ऑफ एक्शन, ओके। अ स्लो इनहेलेशन एज अ नाउन जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब इसका अर्थ होता है अ स्लो इनहेलेशन, मतलब सांस धीरे धीरे इनहेल करते हैं ना, तो इसके लिए एज अ नाउन प्रयोग किया जाता है ड्रैग को, और एज अ वर्ब जब कोई चीज़ खींचते हैं उसके लिए। तो आप देखिए ड्रैग्स अगर नाउन प्रयोग कर रहे हैं, नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो प्लूरल ड्रैग्स होगा। अदरवाइज अगर आप वर्ब के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं तो ड्रैग्ड वर्ब पास्ट टेंस है, ड्रैगिंग वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ड्रैग्स वर्ब प्रेजेंट टेंस है। और सिनोनिम्स क्या है, पुल और पफ, ये दोनों कॉमन वर्ड है जो इसके पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे 10 शब्द। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, नए वर्ड्स आपको मिले होंगे। अगर आपने पहले कभी ये वर्ड्स नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।